वो कहते हैं ना, जहाँ हौसलों का साथ है वहाँ हर मुश्किल पे मात है। तो आज हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने इस कर दिखाया कि अगर आप अपने आप में हौसला रखोगे तो कुछ भी कर सकते हो। आज 23 अगस्त 6:04 पे जब हमारा लैंडर चांद पे लैंड हुआ तो हर भारतवंशी अपने आप में प्राउड से भर गया। तो ये किसकी वजह से हो पाया? हमारी इसरो की वजह से। जब आज से 4 साल पहले चंद्रयान 2 लैंडर में कुछ दिक्कत होने की वजह से लैंड नहीं हो पाया था, सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई थी, तो लोगों ने मजाक भी बहुत बनाया था। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से तो काफी मीम चले थे, जहाँ पे हमारे इसरो के जो चीफ थे के सिवन और प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनके गले मिलने वाली उस पे काफ़ी मज़ाक बनाया गया था। आज कहाँ हूँ भाई? तो देखो, तुम कहाँ थे, आज कहाँ हूँ भाई? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसरो वाले साइंटिस्ट ने हौसला दिखाया, आगे बढ़े। तो अभी मेन बात करते हैं, सबसे पहले क्या दिक्कत क्या होती है कि हर इंसान पूछना चाहता है कि भाई ये चाँद पे जाते क्यों हैं? ये क्यों करते? इससे तो अच्छा इतने गरीब लोग हैं, यहाँ पे पैसा लगा दो, वहाँ पे ऐसा कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो उन चंद समझदार लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, जब ना हमने ये मोटर व्हीलर बनाने स्टार्ट किए ना, मोटर व्हीकल, गाड़ियाँ बनानी स्टार्ट की, तो वहाँ पे भी ऐसे ही मजाक बना था कि ऐसे करने की जरूरत क्या, जब भाप का इंजन चला ना तब भी ऐसे ही मजाक करना स्टार्ट किया था कि ऐसा क्या भाई। अब जब आज से 60 70 80 साल पहले स्पेस की रेस चालू हुई, कोल्ड वॉर का नतीजा था जो यूएसए और रसिया का, तब भी ऐसा ही बोला गया कि क्या ही फायदा भाई, जो आप मुझे देख पा रहे हो ना, ये चीजें कर पा रहे हो, वो उसी वजह से हो पा रही है। अगर वहाँ पे हम स्पेस में नहीं गए होते, वहाँ पे हमने नई नई अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर नहीं की होती, तो आज ये नहीं हो रहा होता। आज हमें नहीं पता कि आज जो हम कर रहे हैं कि आज से 100 साल बाद उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला है। ठीक है, तो ये बेसिक सा है, ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा इसमें रिसर्चर बनना नहीं है, बेसिक एक सिंपल जनता के लिए ये हमारी वीडियो है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो ये मान के चलो कि जो भी आज हम कर रहे हैं ना, उसका रिजल्ट चाहे आज पता चले या ना पता चले, 30 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद पता चलेगा कि कितना इम्पैक्टफुल है ये। ठीक है, तो डोंट वरी, जहाँ पे भी आपके पैसे लग रहे हैं, टैक्स पेयर की हार्ड अर्न मनी है, वो अच्छी जगह लग रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हल्की सी बात जान लेते हैं कि जैसे जो हमारा मून है, चंदा मामा बोलते हैं ना, चंदा मामा दूर के, कितने दूर? 3,84,400 किलोमीटर, मतलब बहुत ज़्यादा दूर। जितने भी हमारे प्लेनेट है ना, अगर ये अर्थ हो जाए और ये मून है, वे सारे प्लेनेट यहाँ पे फिक्स हो सकते हैं। ठीक है, जस्ट एक फैक्ट बताता हूँ मैं आपको। ग्लोब देखा होगा आपने, ग्लोब, अगर उस ग्लोब को अगर हम रख लेना अपनी अर्थ, तो उससे 30 फीट दूर है हमारा मून। इतनी दूर है भाई ये, इतना दूर है, 30 फीट दूर। अगर ये ग्लोब हम अर्थ मान लेते हैं तो ये, ठीक है, तो इसमें सारे प्लेनेट फिक्स हो सकते हैं। इतना दूर है, जितना हमें पास लगता है उतना पास नहीं है। इसी वजह से ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है जो इसरो ने कर दिखाया। ठीक है, बड़े बड़े एजेंसी से, बड़े बड़े देशों से नहीं हुआ, जो आज इसरो ने कर दिखाया, इंडिया ने कर दिखाया। ठीक है, और हमें जो मून का हिस्सा है वो दिखता है कितना है, जैसे ये अर्थ हो गया, अर्थ से हम मून को देखना स्टार्ट करते कितना दिखता है भैया? ओनली 59% दिखता है। ये जो है ना हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये नहीं दिखता, ये कितना? 41%। इसी को हम साउथ पोल बोल देते हैं। साउथ पोल मतलब चांद का साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव, जो हमें दिख नहीं रहा ना, उसको बोल देते हैं। आज हमने क्या किया, यहीं से अपना प्यारे भारत से ये सैटेलाइट छोड़ा गया, और यहाँ पे जाके वो उसने लैंड किया, जो हमें दिख भी नहीं रहा था। और लैंडिंग भी कौन सी की? सॉफ्ट लैंडिंग। अब ये सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है, हार्ड लैंडिंग क्या होती है, ये मैं आपको आराम से बताने वाला हूँ। तो बने रहो हमारे साथ। इंडिया ना चौथी कंट्री बन गई है, यूएसए, रसिया, चाइना के बाद, जिसने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है चांद पे। ठीक है, चौथी कंट्री, जबकि लोग तो हमें पिछड़ा हुआ आज भी मानते हैं। ठीक है, आज भी अगर आप यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में जाके पूछोगे, इंडिया, भैया इंडिया तो स्पेरो का देश है, गायें घूमती है, गायें को पूछते हैं, बस इस टाइप का कुछ माइंड सेट लेके घूमते हैं। ठीक है, बट देखो आज क्या कर दिखाया महान साइंटिस्ट की वजह से, अपने उनकी डिटर्मिनेशन की वजह से कि हम करेंगे, तो आज कर दिखाया। आज से 50 साल पहले विक्रम साराभाई, हमारे प्रधानमंत्री जो नेहरू थे ना, उनके साथ कि सर हमें पैसा दो, और वो ये मानते थे कि भैया इस पे अभी इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है। वो इन्वेस्टमेंट अब देखो कितना फल दे रहा है हमें। क्या क्या फायदे उसके हम आराम से जानने वाले हैं। तो अभी जो हमारा अभी अभी मैंने बताया, ये चांद, ये अर्थ हो गई, ये अपना चांद हो गया, ये ना टाइडली लोक है। टाइडली लोक, ये इतना मान के चलो, ये मान के चलो हमारी ये
अर्थ है इसके साथ में चाँद घूम रहा है। तो ये भी ऐसे घूम रही है, जितनी ये घूम रही है ना उतना ही चाँद घूम रहा है। तो बिल्कुल ऐसे घूमते, 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 घूमते ऐसे जाता रहता है। तो हमें जो एक बार जो दिखता है ना वही दिखता रहता है। मतलब आज तक हम जो बाकी का जो 41% है ना कभी देख ही नहीं पाए। वहाँ तो इवन मज़े की बात ये है कि जो ये जो सनलाइट है ना, सनलाइट भी नहीं पहुँच पाती। तो वहाँ पे पूरा अंधेरा है, वहाँ पे मतलब दिक्कत है और पता नहीं वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हो सकती है, ठीक है? तो काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है, इसलिए इतना हम वो करते हैं कि भाई जा पाएँ, ठीक है? तो कुछ ना कुछ डिस्कवर कर पाएँ नया, ठीक है? अभी आपने नाम सुना होगा चंद्रयान-3, चंद्रयान-3, चंद्रयान-3। तो भैया चंद्रयान-3 उससे पहले 2 भी रहा होगा, 1 भी रहा होगा। हाँ भाई, बिल्कुल रहा है। 2008 में अपना चंद्रयान 1 था, ठीक है? उसने क्या किया था भैया 90% ये मिशन सक्सेसफुल था, बट 10% इसकी जो लैंडिंग थी ना वो नहीं हो पाई। इसकी क्या हो गई, हार्ड लैंडिंग थी। मतलब ये बनाया ही ऐसे गया था कि हार्ड लैंडिंग ही करेगा। उस टाइम पे हमारा इतने नहीं कर पाए थे अच्छा इस फील्ड में। काफ़ी अच्छा कर रहे थे बट सॉफ्ट लैंडिंग की हमारे पास नहीं थी कैपेबिलिटी। 2008 की बात है, आज 15 साल पहले। तो हार्ड लैंडिंग, ये हार्ड लैंडिंग को सर्वाइव नहीं कर पाया। जो इम्पैक्ट लैंडिंग बोलते हैं ना उसको सर्वाइव नहीं कर पाया। एकदम जाके गिरा और ख़त्म। एकदम आप जल्दी कुछ तेज़ी से चीज़ नीचे आके गिरेगी, सरफेस पे लगेगी 1000 किलोमीटर की स्पीड से, तो क्या होगा, फट जाएगी भाई। वो बस फट गया भाई, इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए। 90% ये सक्सेस था और 10% की वजह से ये फेल्ड मिशन में गिना गया। उसके बाद आता हमारा ये चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 में क्या किया गया कि भैया हमने ना पहले वाले में हार्ड लैंडिंग थी, दूसरे वाले में हमने क्या किया, सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी की। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है, ये मतलब सॉफ्ट मतलब धीरे-धीरे, नरम, कि भैया आप वो घूम रही है चीज़, उसको नीचे उतारना, कैसे उतारोगे? हार्ड लैंडिंग में तो एकदम क्रैश करवा दोगे। बच गया तो बच गया, नहीं बचा। सॉफ्ट लैंडिंग में क्या करोगे, स्पीड कम करोगे, स्टेबल करोगे, स्पीड कम करोगे, स्टेबल करोगे, स्पीड कम करोगे, स्टेबल करोगे, ऐसे स्लो करते-करते उसको आराम से उतार दोगे। उसको बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। बट उसमें क्या हुआ, आज से 4 साल पहले जब हम ये कर रहे थे ना, तो उसमें बिल्कुल लास्ट सेकंड में सॉफ्टवेयर ग्लिच आ गया। सॉफ्टवेयर ग्लिच आ गया। मैं बताऊँगा अभी चाँद पे लैंडिंग वगैरह करने में या मिशन में क्या-क्या दिक्कत आती है, वहाँ पे भी आपको मैं बताऊँगा। सॉफ्टवेयर ग्लिच आने पे बाई चांस मिलीसेकंड का कुछ है, मतलब हमने यहाँ से कमांड दी, वहाँ पे कमांड मिलीसेकंड लेट पहुंची, इतनी देर में तो सारा काम बिगड़ जाता है। बट वहाँ पे सॉफ्टवेयर में खराबी आ गई थी, उस वजह से बिल्कुल पास में था, 1-2 किलोमीटर पास में था और वो जा गिरा वहाँ पे, खत्म हो गया, वो सर्वाइव नहीं कर पाया। उस पे मतलब काफ़ी सारी, वो भी मिशन काफ़ी सारा सक्सेसफुल था। जो ऑर्बिटर वगैरह था वो बिल्कुल अच्छे से रहा था, बट एट लास्ट जो फाइनल रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाया, तो वो भी लगभग एक फेल्ड मिशन ही था। बट एट लास्ट चंद्रयान 3 ने सारी कमी पूरी कर दी। इसने जो लैंडर था हमारा वो भी उतरा है और सब कुछ वहाँ पे अच्छा हो पाया। अभी ना आपको मैंने एक चीज़ समझाता हूँ कि ये पूरे फिलॉसफी चलती कैसे है। देखो, ये हमने मान लिया ये हमारी अर्थ है, ठीक है? हमने यहाँ से एक सैटेलाइट लॉन्च किया। सैटेलाइट लॉन्च करोगे ऐसा तो है नहीं कि कार की तरह भगा दिया रोड पे, नहीं भाई। उसको ना हम हवा में भेजेंगे। हवा में एक बिल्कुल कैलकुलेटेड स्पीड होती है, उससे भेजा जाता है। भेज दिया। भेजने के बाद क्या होगा, ये ना ग्रेविटी फोर्स की वजह से ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? ठीक है? मतलब इस उसमें नहीं घूमता, थोड़ा इलेक्ट्रिकल होती है थोड़ी-सी, मतलब इसको ये मान लो थोड़ा-सा, मतलब इसी टाइप का मान लो, हम आपको फ़ोटो में अच्छे से दिखा देंगे, बट समझने के लिए ये काफ़ी है। ऐसे ही घूमना स्टार्ट कर देगा, स्पीड बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी। बेचारा अपना चाँद यहाँ पे है, जब इसकी स्पीड इतनी हो जाएगी ना कि ये घूमता-घूमता ये यहाँ तक पहुँच पाए, तो इसको हम यहाँ पे दोबारा से इंजन की मदद से इसको यहाँ से निकाल देंगे। फिर क्या करेगा ये बेचारा, अपना चाँद के इधर जाके घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? और लास्ट में आराम से इसकी स्पीड कम करते-करते ये उतर जाएगा। अभी देखो, पहले क्या करेंगे हम, ये जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे हम एक लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल, ये मान लो कुछ भी चीज़ को उठा के बाहर पटक के आएगा। लॉन्च व्हीकल बोले तो कुछ भी चीज़ को बाहर पटक के आएगा। कहाँ पटक के आएगा? जिस ऑर्बिट पे ये घूमना चालू कर दे, दोबारा यहाँ पे आके ना गिरे, अर्थ पे आके दोबारा ना गिरे, इतनी दूर ये इसको छोड़ देगा। ये घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। फिर एक यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हमें कि भैया इससे बाहर निकालना हमें, तो वो बाहर कैसे निकलेगा? एक प्रोपल्शन
होती है अपने पास मशीन, इंजन मान लो, वो इसको बाहर निकाल देता है। बाहर निकाल के ये बेचारा क्या करेगा, इधर तक आएगा और यहाँ पे ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा और लास्ट में उतरेगा। तो क्या होता है, यहाँ तक तो हमारे ये थी लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। लॉन्च व्हीकल हमने इसमें कौन सा यूज किया, पहले कौन सा था, ये आएगा आगे, आराम से पढ़ेंगे। बट इतना समझ लो, ये फिर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जब इसको थोड़ा सा मैग्नीफाइंग करके दिखा रहा हूँ मैं। ये अपना फॉर एग्जांपल चांद है और इसके तरफ ये घूम रहा है, ऐसे 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 घूम के उतरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर ये चांद के ऊपर घूमते घूमते कुछ चीज छोड़ के जाएगा जिससे ये सिग्नल कैच कर पाए, उसको बोलते हैं ऑर्बिटर। ऑर्बिटर मतलब जो घूमता रहे, ऑर्बिटर, ठीक है भैया। एक यहाँ पे हम कुछ चीज छोड़ जाएंगे जिससे हमारा सिग्नल सिग्नल जो चांद से सिग्नल यहाँ पे देगा, उसके बाद वो सिग्नल अर्थ वाले उस पे आएगा, ऑर्बिटर पे, और यहाँ से फिर अर्थ के पास पहुंच जाएगा। मतलब कहने की बात है, चांद के ऊपर सिग्नल पहुंचाने वाला है, यहाँ से जो अर्थ के ऊपर चीज है उसको सिग्नल मिलने वाला है। ऐसे वो सिग्नल की एक साइकिल बन जाएगी, ठीक है। ऐसे हमारा प्लान होता है पूरा। तो ये ऑर्बिटर होता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटर। ORBI, ऑर्बिटर। यहाँ पे, और जो यहाँ पे उतारते हैं ना उसको बोलते हैं लैंडर। जो बड़ी सी चीज उतर गई ना उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लैंडर। अब इस लैंडर में से कुछ घूमने का होगा कि भैया कुछ रोबोट टाइप की चीज होगी, कुछ भाई थोड़ा दूर जाके 150 मीटर दूर जाके अपनी चीजें एनालिसिस कर पाए, उसको बोलते हैं रोवर। रोवर का क्या नाम है हमारे इसमें, प्रज्ञान। प्रज्ञान मतलब जो ज्ञान से भरा हो। लैंडर का क्या, जो हमारे विक्रम साराभाई है ना उनके नाम पे, विक्रम साराभाई नाम पे विक्रम नाम है, ठीक है। इनको ही हम अपना फादर ऑफ इंडियन स्पेस बोलते हैं। इन्होंने, इनकी ही वजह से ये अपना स्पेस प्रोग्राम लॉन्च हो पाया था इंडिया में, ठीक है। तो ये चीजें होती है जो अभी ये लॉन्च व्हीकल, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में जिसकी जरूरत पड़े हमें, लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ये चीजें होती है, बेसिकली क्या होती है, दोबारा से सुन लो। यहाँ से हमने एज ए स्पीड, मतलब अर्थ की ऑर्बिट के बाहर पहुंचा दिया, घूमता रहेगा, स्पीड गेन करेगा, भगा देंगे चांद की उस पे आ जाएगा, चांद की उस पे हो जाएगा, स्लो डाउन करते चलेंगे और चांद की उस पे बैठा देंगे, ठीक है। अब क्या करेगा, वहां से सिग्नल लेके जो इसकी ऑर्बिट में, चांद की ऑर्बिट में जो चीज है उसके पास भेजेगा। ये वाली चीज अर्थ की ऑर्बिट में जो है उसके पास भेजेंगी, और वो वहां से अपनी अर्थ पे आ जाएगा, हम उसको एनालिसिस कर लेंगे। ये बेसिक सा फंडा होता है, ठीक है। तो क्या हुआ था पिछली बार जो हमारा चंद्रयान 2 गया ना, सब कुछ ठीक था भाई, सब कुछ ठीक था, यहाँ तक भी चला गया, बट यहाँ पे उतर नहीं पाया था वो, ठीक है। बट इस बार हमने सब कुछ ठीक कर लिया। एक चीज ये, जो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था ना वो बिल्कुल ठीक था, तो हमने चंद्रयान 3 में उसका वही ऑर्बिटर यूज कर लिया है, ठीक है। तो ये भी हमें फायदा हुआ कि फालतू की जो एक होता ना, इसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ मेहनत लगानी पड़ती, तो इस बार हमें वो मेहनत नहीं लगानी पड़ी। पिछले ही वाला चंद्रयान 2 का ही यूज कर लिया हमने, ठीक है। ये थी बेसिक फिलोसफी कि भैया सैटेलाइट का पूरा खेल क्या है। अब इसमें डिफिकल्टी क्या आती है भैया, हमने ये मानो कि जो लैंडर वगैरह उसको इतनी दूर भेज दिया, नीचे उतारने में इतनी डिफिकल्टी है, पिछली बार में हम फेल हो गए, बहुत सारी और जो देश है वो भी फेल हो चुके हैं, तो भैया इतनी क्या डिफिकल्टी। अभी रिसेंट में क्या हुआ है, रसिया का लूना 25, रसिया जो अपना रूस देश है, उसका लूना करके सैटेलाइट था 25, जो मिशन था वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, वहां पे एकदम जाके गिरा है, हो गया खत्म। तो उसके बहुत सारे रीजन बताए जा रहे हैं कि भैया कुछ जल्दबाजी में लॉन्च किया है, उन्हें अपना नंबर बनाना था, जो रसिया यूक्रेन वॉर चली हुई है उससे ध्यान भटकाना था, कुछ भी हो सकता है, बट हो गया फेल, ये मान के चलो, ज्यादा दिमाग पे लोड देना होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि डिफिकल्टी क्या क्या आती है भैया लैंडिंग में। लैंडिंग में अभी मैंने आपको बताया ही, सॉफ्ट लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग जाके सीधा टकराएगा, सर्वाइव हो गया तो बच गया, नहीं तो ठीक है। सॉफ्ट लैंडिंग में क्या होगा, धीरे 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 स्पीड कम करते चलेंगे, उसको बोलेंगे सॉफ्ट लैंडिंग। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहीं पे आती है। उसके बाद क्या है भैया, देखो सबसे बड़ी दिक्कत एक ये भी है, जो हमारी मशीन है ना, ये एक मशीन वहां पे काम करेगी नहीं करेगी, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। वहां पे जो टेम्परेचर रेंज है ना, 54 से लेके 204, -204 सेल्सियस तक है। रेंज देखो कितना है, कहाँ पे 50, +50, और कहाँ पे -200। हमारा अगर हमें सर्दी में जनवरी फरवरी में मान लो तमिलनाडु से साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में आना पड़ जाए, तो हम वैसे ही बीमार हो जाते हैं। इतना टेम्परेचर डिफरेंस होता है, कितना, 20 डिग्री का होता है। तो ये सोचो कि जहाँ पे लगभग 250 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है,
वहाँ पे जो हमारी डिवाइस है वो कैसे काम कर पाती होगी, जो इंजीनियर है वो कितना सोचते होंगे कि भैया कैसे कैसे ये अच्छा काम कर पाए, क्या हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो देखो हमारे साइंटिस्ट कितने ग्रेट है, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट की जॉब होती है ना, ये बहुत गुमनामी वाली जॉब होती है, उनको ना इतना क्रेडिट नहीं मिलता। वो एक होता है ना, ग्लोरीफाइड लाइफ नहीं जी पाते, क्रेडिट भी बहुत लेट मिलता है। आप कभी भी किसी यंग साइंटिस्ट को नहीं देखोगे, लगभग देखोगे कि सफेद दाढ़ी हो गई, लंबे लंबे बाल है या बाल उड़ गए हैं, उस टाइप के, कि बहुत लेट जाके क्रेडिट मिलता है। ये इस जो साइंटिफिक फील्ड है ना, रिसर्च फील्ड है, उसकी बहुत बड़ी कमी है। तो ये हमें थोड़ा चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। फिर है कि जो लूनार डस्ट है, अब ये बताओ, चाँद पे हमें ये पता है कि वहाँ की ग्रेविटेशनल फ़ोर्स कम है। ग्रेविटेशनल फ़ोर्स बोले तो कि जो ज़मीन किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्शन फ़ोर्स, ठीक है? चाँद पे वो धरती से 6 गुना कम है। यहाँ पे बोलते हो ना कि अगर आप मोटे हो, ज़्यादा हेल्दी हो, तो बोलते हैं कि भैया मैं हेल्दी नहीं हूँ, बस गलत जगह पे हूँ। वज़न तो मेरा भी 20 ही किलो है। 20 किलो क्यों दिखेगा? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फ़ोर्स 1/6 है। यहाँ पे 120 किलो और वहाँ पे 20 किलो। तो आप, कई बार ऐसे मज़ाक होता था कि भैया बस गलत जगह हूँ, मैं हूँ तो फिट ही, बट हूँ गलत जगह। चाँद पे होता तो 20 ही किलो दिखता मैं, ठीक है? ऐसे ही तो क्या होगा कि यहाँ पे भी देखो कि कितनी डस्ट आ मतलब कितनी डस्ट है जो उड़ती है। वहाँ पे देखो, वहाँ पे कितनी उड़ती होगी, वहाँ पे भी बहुत, वहाँ पे तो वैसे ही मतलब ग्रेविटेशनल कम है, मिट्टी एक बार उड़ गई तो वही बहुत लेट में जाके नीचे बैठेगी। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जब अपना लैंड करता है ना लैंडर, तो वो इतनी मिट्टी उड़ती है वहाँ पे, धूल जो भी है, कि उसके जो सिस्टम पे हर हर किसी पे जमने पे, सेंसर काम करे ना करे, ये बहुत डिफिकल्टी रहती है। तो क्या हो गया, लूनार डस्ट है वो भी एक बहुत बड़ा पंगा है। फिर एक होता है कि कम्युनिकेशन डिले, जो अभी मैंने बताया था ना, कि इंडिया मतलब यहाँ पे बैठ के हम साइंटिस्ट है, धरती पे बैठ के अपनी कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। यहाँ से अर्थ की सैटेलाइट पे जाएगी, वहां से चांद की सैटेलाइट पे जाएगी, और चांद की सैटेलाइट पे से अपना चांद पे जाएगी। तो मिली सेकंड का डिले भी आपके डिसीजन को पूरा बदल देता है, ठीक है। तो ये भी बहुत, कम्युनिकेशन डिले भी बहुत बड़ा। ये क्या है ना, देखो, अगर आपको सीधा निशाना लगाना हो ना तो आसान है। जैसे अर्जुन की मछली थी, तो वो मछली घूम रही थी जहाँ पे उसको स्वयंवर में निशाना लगाना था। तो क्या हुआ, उसको मुश्किल था, वो तीर लगाना मुश्किल था, क्योंकि वो मछली घूम रही थी। एक जगह होती तो आसानी से लगा लेता। यही चीज अपना है, चांद घूम रहा भाई, एक स्टैटिक पोर्शन नहीं है, तो उसकी जो लैंडिंग वगैरह वो थोड़ी इसलिए वजह से भी डिफिकल्ट है। एक रीजन ये है कि अनइवन मास डिस्ट्रीब्यूशन है। चांद पे ऐसा नहीं है कि हर जगह बराबरी का बटाव, कहीं पे तो खाई है, कहीं पे बहुत बड़ी माउंटेन है, इस टाइप की चीजें, तो वहां पे ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। ऐसे ऐसे बहुत सारे रीजन है, बट आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये काफी है, ठीक है, कि ये जो हमने ओवरकम किया, वहां पे लैंड किया, तो हमारी कितनी बड़ी अचीवमेंट है। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा, इतने इतना आपके लिए काफी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप बेहतर से बेहतर हो जाओ, जिंदगी बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगी। आप बेहतर से बेहतर हो जाओ, जिंदगी बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगी। चंद्रयान 2 और 1 में दिक्कत थी ना, उसको 3 में हमने नहीं छोड़ा भैया, हमने आगे उसको बेटर करते गए, बेटर करते गए, इसलिए ये रिजल्ट आया है। आप हर रोज लगे रहो, कुछ ना कुछ अच्छा करते चलो, आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा अल्टीमेट, ठीक है। अब इसका C2 और C3 का डिफरेंस क्या है, या C1, इनमें क्या क्या डिफरेंस है। पहली बात तो ये कि भैया हमने अपनी पुरानी गलतियों से सीख ले ली, इसलिए आगे हम अच्छे से कर पाए। अब इनका डिफरेंस क्या है, सबसे पहली बात तो जो लैंडर है ना, जो नीचे उतरता है, क्या नाम बताया था अभी अभी मैंने, विक्रम, विक्रम साराभाई के ऊपर, ठीक है। वो मजबूत बनाया है, वो बिल्कुल ऐसा मजबूत बना दिया कि भैया अब ये जितना भी है, अगर कोई दिक्कत भी आई तो सहन कर लेगा। एक क्या आया कि भैया उसका इंजन पावरफुल बनाया गया। अभी क्या है कि स्पीड से चल रही है, हमें ब्रेक लगानी है, ब्रेक कैसे लगेगी, थ्रस्ट वगैरह, अपोजिट फोर्स वगैरह जनरेट करना पड़ेगा। वो कैसे हो पाएगा, इंजन होना चाहिए ना। अब ऊपर से कोई चीज गिर रही है, वो नीचे आराम से गिरे तो कैसे गिरेगी, आप सोचो ना। तो उसको हमें नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ खिंचवाना पड़ेगा, तो मतलब नीचे हमें वो लगाना पड़ेगा दम, कि वो ऊपर की तरफ जाए, अपोजिट हो जाएगा और धीरे धीरे आनी स्टार्ट कर देगी। कॉमन सेंस, ऊपर से कोई चीज गिर रही है तो उसको ऊपर की तरफ खींचना चाहिए ना, वो चीज सेम है, ठीक है। नीचे कोई स्पीड से गिर रही है, उसको ऊपर की तरफ खींच लो। जैसे पैरासूट क्या करती है, पैरासूट खुलने के बाद ये ऊपर की तरफ खींचना स्टार्ट कर देती है, तो स्पीड कम हो जाती है। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है, कि वहां पे क्या होगा,
स्पीड कम करनी होती है, कौन स्पीड कम कौन करेगा? इंजन। तो वो पिछली बार से ज़्यादा पावरफुल इंजन था। दूसरा क्या था भैया, हज़ार्ड डिटेक्शन कर दिया। अगर बाई चांस कोई दिक्कत आ रही है ना, तो हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम मिल जाता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है कि हमें पहले ही चेतावनी मिल जाएगी, भैया कुछ दिक्कत आ रही है, आप देख लो। अब दिक्कत आ गई तो क्या कर सकते हो आप? रीऑर्बिट कर सकते हो। रीऑर्बिट बोले तो जो ये घूम रहा था ना, ऐसे 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 ऐसे, उसको हम ठीक कर सकते हैं कि भैया थोड़ा स्लाइटली ऊपर नीचे कर लिया तो हमारा काम चल जाए। इसको बोलते हैं रीऑर्बिट। एक क्या भैया, जो लॉन्च व्हीकल है ना, पहले भी दिक्कत नहीं थी और अब भी दिक्कत नहीं है। मतलब अब उससे भी बेटर कर लिया। पहले अपना GSLV था, अभी MVL3 कर दिया। ठीक है, जस्ट वही है, बेटर बना दिया उसको भी। पहले भी हमें उसकी दिक्कत नहीं थी। लॉन्च व्हीकल तो इसी में तो काम आता था, अर्थ को, अर्थ के ये पार करवाना और ऐसे घुमवाना। पहले भी दिक्कत नहीं थी, अब भी दिक्कत नहीं थी, बट फिर भी पहले से बेटर यूज किया हमने। और एक क्या है, मैंने बताया था ना कि ऑर्बिटर, जो पिछली बार वाला ऑर्बिटर ठीक था, उसी का यूज कर लिया। तो इस वजह से हमारी बैगेज कम हो गया। पहले तो हम 4 चीज़ें सँभालते, अब हमारे पास 3 ही चीज़ सँभालनी है, तो ये बैगेज कम हो गया। तो ये क्या हुआ, ये भी बेनिफिट हो गया हमें। ठीक है? तो ये हमने चीज़ें देखी है कि भैया सीओ और उनमें क्या था। अब ये है कि भैया ये वहाँ पे पहुँच तो गया, उसकी लाइफ़ कितनी है? भैया 1 लूनार डे, 1 लूनार डे मतलब 1 दिन के मिशन पे। अरे भाई 1 दिन, धरती का 1 दिन नहीं, चाँद का 1 दिन। चाँद का 1 दिन बोले तो 14 दिन धरती के। मतलब 14 दिन ये बेचारा काम करेगा। 14 दिन क्या काम करेगा? लैंडर, जो बड़ी सी चीज उतरी है ना वहां पे, वो 14 दिन वो काम करेगी। और इसमें से जो बेचारा बाहर जाएगा ना, छोटू सा, घूमने के लिए, रोवर प्रज्ञान, वो 14 दिन वो काम करेगा। मतलब 14-14 दिन काम करेंगे। इतनी लाइफ बनी है इनकी। ठीक है, आगे काम चल जाए तो और भी अच्छा है, बट इतनी लाइफ तो हमने एक्सपेक्ट की है। ठीक है, उसके बाद जो ये बेचारा अपना गया है प्रज्ञान और ये लैंडर विक्रम, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या भैया? अपना जो चंद्रयान 3 है, ये वहां पे चले भी गई तो काम क्या करेंगे भैया? वहां पे ये देखेंगे भूकंप वूकंप का क्या सीन है, भूकंप आ रहा है या नहीं आ रहा, ये चीजें देखेंगे। दूसरा क्या देखेंगे, अर्थ का, और जो ये सोलर सिस्टम वगैरह है ना, जो सोलर सिस्टम है उसका फंड क्या है भाई? देखो, अनएक्सप्लोर्ड कहीं, कहीं आप नई जगह जाओगे तो आपको नया ज्ञान मिलेगा ना, बस वो नया ज्ञान लेने के लिए गया, ये मान लो आप। वहां पे जाके हमें पता चलेगा कि आज से हजारों साल पहले धरती कैसी थी, या अपना जो ब्रह्मांड है वो कैसा था, सोलर सिस्टम कैसा था। ठीक है, उसके बाद क्या, जो अपना डिस्टेंस है ना अर्थ और मून का, वो पता करेगा। अर्थ और मून का डिस्टेंस पता करेगा कि भैया, वैसे तो हमें पता है 3,84,400 किलोमीटर, बट फिर भी उसको एक एक्यूरेट देखेगा कि भैया एक्यूरेट है या नहीं है। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या भैया, सबसे इंपॉर्टेंट है कि थर्ड पॉइंट, जो भी वहाँ पे खनिज वगैरह है ना और केमिकल है, उनको देखेगा कि भैया यहाँ पे कौन कौन से अवेलेबल है। वहाँ पे देखेगा कि कौन कौन से अवेलेबल है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्यों जरूरी है भैया? इन नियर फ्यूचर तो वही काम आने वाले हैं ना। देखो, हमारे पास यूरेनियम बहुत कम है, लिथियम बहुत कम है। अगर वहाँ पे मिल जाए तो हम वहाँ से लेके आना स्टार्ट कर देंगे ना, आज नहीं तो 50 साल बाद। हमें पता तो होगा ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो क्या है क्या नहीं है। एक जस्ट क्यूरियोसिटी मान लो, व्हाट इज साइंस? साइंस तो यही है ना कि नई नई चीज़ों को जानना। तो बस ये साइंस का ही काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है थर्मल प्रोस्पेक्टिव ओ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लूनार सरफेस। जो प्रॉपर्टीज है इसकी, अपने बेचारे चांद की, उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज देखेगा। वहाँ पे क्या टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर है, क्या चीज़ है। फिर उसमें प्लाज्मा स्टेट देख लेगा। क्या देख लेगा? प्लाज्मा स्टेट। ये क्या होती है कि भैया, मतलब जो हमारी वो होते हैं ना, स्टेट ऑफ मैटर, उसमें प्लाज्मा स्टेट है, उसका क्या क्या सीन है, मतलब कई सारी चीज़ें देखेगा। ज़्यादा आपको बस इतना समझना है कि बहुत सारी चीज़ें देखेगा। आज हमें भी नहीं पता, 50 साल बाद क्या पता उन बहुत मायने रखें उन चीज़ों का, आज भी मायने रखेगी। 50 साल बाद तो क्या पता हमारे बच्चे इनके साथ खेल रहे हो। एक चीज़ आपने देखी होगी, कभी एक साइकिल पे ये चीज़ जा रही थी, मतलब ऐसे अपना बेचारा, सॉरी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है उसके लिए, साइकिल के पीछे अपना एक मिसाइल सी रखी जा रही थी। अब्दुल कलाम के बारे में आपने सुना होगा, वहाँ पे देखा होगा। वहाँ से लेके और आज देखो हम क्या क्या बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं।
अगर आप में हौसला है ना और आप में डिटर्मिनेशन है, आप पता नहीं क्या-क्या कर सकते हो। तो ये लाइन थी साइकिल से चाँद तक, ठीक है? हमने कितना सफ़र तय कर लिया सोचो। आप भी अगर ज़िंदगी में मेहनत करोगे ना, लगे रहोगे, तो ये सफ़र आप भी तय कर लोगे। बस लगे रहने की ज़रूरत है। बस पूरा डेडिकेशन बिना किसी शिकायत के अपने मन के साथ करते रहो। तालियाँ मिलेंगी ही मिलेगी, कोई है ही नहीं डाउट उस चीज़ में, ठीक है? उसके बाद हम थोड़ा-सा इसरो के बारे में देख लेते हैं। इसरो के बारे में भी बात कर लेनी ज़रूरी है। आपको अगर मैं ये बात बताऊँ कि जब जिनके साथ आज ये भाईचारे के साथ आराम से बैठ के चाय पीती है, जब ये बनी ना, जब ये बिल्कुल बनी, उससे पहले वो बड़े-बड़े कारनामे कर चुके थे। लाइक बड़े-बड़े कारनामे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं इसकी यूएसए की बात करूँ, यूएसए की एजेंसी है नासा, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी, ठीक है? यूएसए की है। उसमें क्या होता है, उन्होंने ना अपना अपोलो 11 मिशन भी लॉन्च कर दिया था। अपोलो 11 मिशन कौन-सा है? जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एड्रिन जो हमारे भाई साहब थे, वो गए थे, चाँद पे घूमे थे। वो वाला मिशन इसके बनने से भी 1 महीने पहले लॉन्च हो चुका था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20 जुलाई 1969, ठीक है? और ये बनी है बेचारी 15 अगस्त को। 15 अगस्त जब हमारा इंडिपेंडेंस डे था, 20-22 साल हो गए थे हमारे आज़ादी को, तब ये बनी थी। और अब देखो नासा के साथ भाईचारे ऐसे बिल्कुल रहती है, ठीक है? उससे पहले एक लूना 2 करके मिशन था, लूना 2 मिशन, लूना 1 पायोनियर 0 करके 2 मिशन थे, वो तो फेल हो चुके थे, बट लूना 2 वहाँ पे लैंड हो गया था। ये किसका मिशन था? रसिया का। कोल्ड वॉर होती थी, कोल्ड वॉर अमेरिका की और रसिया की। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोल्ड वॉर चली हुई थी, लड़ाई हथियारों की लड़ाई नहीं थी, वो दिमाग से लड़ाई थी। कौन किसकी ज़्यादा ऐसी-तैसी करेगा, वो ऐसी। उसमें होड़ लगी हुई थी, कहीं पे स्पेस पे, कहीं पे किसी चीज़ में, कहीं पे किसी चीज़ में, ठीक है? बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। भगवान ने चाहा तो ज़रूर कवर करेंगे इसको। लूना 2, उसके बाद अपोलो, अपोलो के 1 महीने बाद ये आई है। 20 जुलाई को वो था, 15 अगस्त को ये आई है और आज देखो नासा के साथ ये बिल्कुल ऐसे भाई साहब वाला बात होती है। बड़ा भाई, छोटा भाई ना बिल्कुल बराबरी का, कितना काम करती है। इसरो का जो बजट है ना, इसरो का बजट लगभग इंडिया की 0.8% ऑफ जीडीपी है। भाई बहुत है, बट उसमें भी आप देखो नासा के बजट से 15 गुना कम है। फिर भी इतने सक्सेसफुल मिशन ये लॉन्च करने लग रही है। तो देखो कितना ज़्यादा मतलब बेनिफिट है, कितना ज़्यादा ये एफिशिएंट काम करने लग रही है। आपको भी ज़िंदगी में ऐसा ही काम करना है, ठीक है? इसका चंद्रयान 3 का लगभग बजट है 600-700 करोड़। चंद्रयान 2 का बजट था कुछ 800-900 करोड़। जबकि हॉलीवुड की जो मूवी होती है ना, एक आपने एवेंजर वगैरह मूवी देखी भी होगी, उनके बजट होते हैं 3-3 हज़ार करोड़। तो उनसे भी कम, मतलब एक मूवी से भी कम में तो अपना हम वहाँ पे पहुँचा दे रहे हैं, इतनी बड़ी-बड़ी अचीवमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है? ये अभी मैंने थोड़ा बताया था, 1958 में पायनियर 0 करके एक वो था मिशन नासा का, फेल हो गया था। लूना 1 फेल हो गया था, ठीक है? लूना 2 सक्सेसफुल था। अपोलो 11 ने तो भैया यही कर दिया था, क्या नाम है, बिल्कुल झंडे लहरा दिए थे। आज भी हम नील आर्मस्ट्रांग वगैरह की फ़ोटो देखें, तो वहीं पे दिखती है, ठीक है? फिर एक चेंजी, चेंजी एक चाइनीज़ मिशन है, ये इसने भी बहुत कमाल किया। चाइना वाले भी आजकल स्पेस एजेंसी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इवन उन्होंने तो एक आर्टिफ़िशियल सन भी बना दिया है। उन्होंने ये देखना है कि आर्टिफ़िशियल सन बना के वहाँ पे कैसे क्या काम होता है, कैसे वहाँ पे जाया जा सकता है, तो चाइनीज़ भी बहुत अच्छा काम करने लग रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अब एक चीज़ होती है कि भैया हम चाँद, चाँद, चाँद चिल्ला रहे हैं, ये चाँद इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? आपके भी दिमाग में आता होगा, आना भी चाहिए, ठीक है? चाँद इम्पोर्टेंट है किसी आशिक की शायरी के लिए, ठीक है ना? चाँद इम्पोर्टेंट है किसी आशिक की शायरी के लिए, तभी तो वो उसकी अपनी मासूका को वो कर पाएगा कि चाँद सा सुंदर चेहरा या चाँद नसीब हो जाए, ऐसा हो जाए। नहीं भाई, बिल्कुल मज़ाक कर रहा हूँ, मज़ाक में ही रहना। ठीक है? मून है इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भैया जो बाहर के एक्ज़ोप्लैनेट है ना, मतलब कहने की बात है, जो अपने ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह हो गया, उसके बाहर भी तो कोई हो सकता है जहाँ पे हम जैसे इंसान रहते हो, उनको देखने के लिए कि भैया वहाँ पे मिल जाए, ठीक है? कुछ वहाँ से हमें कुछ स्टडीज़ में मिल जाए, कुछ एनालिसिस मिल जाए, कुछ रिसर्च हो जाए, इस टाइप की चीज़ों में ये है भैया, ठीक है? दूसरा क्या है भैया, एक चीज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल ये मानो
कि लंबी दूरी तय करनी है। यहाँ से मेरे को ये मान लो कि अमेरिका जाना है, इंडिया से अमेरिका जाना है, तो क्या होता है बीच में यूरोप वगैरह में रुक जाते हैं कि भैया थोड़ा आराम कर लो। जहाज़ भी इतनी लंबी दूरी तय नहीं कर पाते सारे, तो बीच में स्टे करते-करते जाते हैं। 1 या 2 स्टे ले ली। ऐसे ही मान लो जब हमें दूसरे एक्सोप्लैनेट वगैरह कहीं और जाना, मार्स पे ही जाना फॉर एग्ज़ाम्पल कल को, तो हमारा फ्यूल वगैरह तो खत्म हो जाएगा। फ्यूल वगैरह तो खत्म हो जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिफ्यूलिंग वगैरह चाहिए ना, रिफ्यूलिंग वगैरह हम रिफ्यूलिंग दोबारा से अपना ईंधन भरना है, तो क्या कर सकते हैं, चाँद पे अपना पहले से ही हो स्टेशन, वहाँ से भर लें। अब क्या हो सकता है कि हम चाँद पे अपनी यहाँ पे किसी चीज़ की कमी है, वहाँ पे मिल जाए, वो पूरी कर लें। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है। कितना? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड बोले तो हमें खुद नहीं पता भाई। अगर मैं किसी साइंटिस्ट से भी पूछने लग जाऊँ, सर आपका क्या है, मतलब क्या पोटेंशियल बता सकते हो, हद क्या बताओगे उसकी? वो भी ही विल से आई हैव नो आइडिया। तो भैया नो आइडिया, किसी को भी आइडिया नहीं है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है। और एक पॉइंट क्या है कि भैया चाँद और ये चंद्रयान 3 क्यों इम्पोर्टेंट है? भैया सिंपल सी बात है, वहाँ पे ना ऐसे मिनरल्स वगैरह, केमिकल्स वगैरह मिल सकते हैं, जो अर्थ का और या ह्यूमन काइंड का फ्यूचर ही बदल दे। इंसानों का फ्यूचर ही बदल दे, ऐसी चीज़ें मिल जाएँ, तो भैया ज़रूरी है ना वहाँ पे जाना। तो इसलिए हम जा रहे हैं। होड़ लगी पड़ी है और हम गर्व से कह सकते हैं कि हम जीत रहे हैं। ठीक है? एक होता है ना माँ तुझे सलाम मोमेंट, वो है। ठीक है? उसके बाद है अभी-अभी ये जो आज इतनी बड़ी कामयाबी ली है, इतना ज़रूरी क्यों हो रखा है? आज से 5, 7, 10 दिन पहले ये रसिया का लूना 25 क्रैश हो गया था, खत्म हो गया था। मून मिशन था, चाँद का ही मिशन था, बट खत्म हो गया था। उसमें भी ये होता है ना कि इतनी बड़ा देश, उसके मिशन नहीं हो पा रहे, बट हम कर रहे हैं। ठीक है? और रसिया, अगर मैं आपको बताऊँ, रसिया उस टाइम पे यूएसएसआर होता था। ठीक है? सोवियत यूनियन। ठीक है? तो सबसे पहले स्पेस एजेंसी एजेंसी का काम किसने स्टार्ट किया था? इसने स्टार्ट किया था। ठीक है? अमेरिका और इनमें कोल्ड वॉर चली रहती थी और ये वो बहुत। और एक और चीज़ है, जैसे रसिया हो गया, ये हो गया, चाइना हो गया, ये ना अब स्पेस को, जो अपना अंतरिक्ष है बेचारा, उसको वेपनाइज्ड करने लग रहे हैं। ये अपना ऐसा विजन लेके चल रहे हैं कि वहाँ पे न्यूक्लियर बम रख देते हैं, कभी जरूरत पड़ेगी तो वहीं से लॉन्च कर देंगे दूसरे देश पे, ये वो। ठीक है? ये तो वेपनाइजेशन, मतलब हथियार बनाने लग रही है स्पेस को, और हम ह्यूमन काइंड की सेवा करने के लिए इतना सब कुछ करने लग रहे हैं। सोचो, इसरो तो इतना अच्छा है कि बच्चों के ने जो सैटेलाइट बनाए हैं ना, वो भी बाहर भेजे हैं कि भैया बच्चों को इंकरेज हो, आगे बढ़े। ठीक है? तो इसरो इंडिया की सबसे अच्छा काम करने वाली एजेंसी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है? अच्छा, अब इसरो इतनी तारीफ करती है, तो कुछ ना कुछ तो इसरो करती ही होगी। हजारों काम करती है, हजारों। बट उसमें से थोड़े बहुत देख लो। ठीक है? मैं लंबा ज़्यादा लेक्चर बना के आपको पकाना भी नहीं चाह रहा, तो यही मान लो। ठीक है? सर्विलेंस, मतलब आप ये देखते हैं कि भैया चाइना ने यहाँ पे बांध बना लिया, यहाँ पे कॉलोनी बसा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सर्विलेंस, मतलब एक देखते रहते ना, नजर गड़ा के। ये कैसे पता चलता? हमारी सैटेलाइट्स वगैरह से ही पता चलता है। सैटेलाइट्स वगैरह कौन संभालता है? इसरो। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है? तो सर्विलेंस वगैरह का काम आता है। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट। अभी क्या हुआ, जैसे भूकंप आ रहा है, या फिर कोई साइक्लोन है, ये या बरसात कुछ ज़्यादा हो रही है, तो हमें पहले ही पता होता है। आप गूगल खोलोगे, आपको पता चल जाएगा कि 5 दिन में बारिश आने वाली है या नहीं आने वाली। वो कैसे हो पा रहा है भैया? इसरो की वजह से। इसरो इतना अच्छा काम कर रही है, आपको पहले ही बता दे रही है, ऐसे-ऐसे सैटेलाइट लॉन्च कर रखे हैं। ठीक है? अभी मेरे को पता चल जाए कि भैया कल बारिश आने वाली है, ये बताओ मैं कपड़े सुखाऊँगा बाहर? अब मेरा जैसा मूर्ख इंसान सुखा लेगा, बट जो समझदार इंसान होगा वो नहीं सुखाएगा। जस्ट मज़ाक कर रहा हूँ, बट ये सोच के देखो, जहाँ पे चक्रवात आना है, बहुत बड़ा साइक्लोन आ रहा है, या बहुत ज़्यादा बारिश आने वाली है, तो क्या होगा? हम उनको पहले ही बता देंगे, भैया ऐसा-ऐसा होने वाला है, आप अपना आराम से रहो, या ज़्यादा ही बड़ी गंभीर समस्या तो उनको वहाँ से निकाल देंगे, मतलब रिलोकेट कर देंगे, दूसरी जगह रख देंगे उनको, कि भैया वो कर लो कि ये जब चली जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम। हिंदी में बोले तो पहले बता दिया जाता है कि आपको भैया समझ लो। ठीक है? उसके बाद अब भैया एक जो सैटेलाइट, क्या वो इसरो क्या काम करती है, फ़ॉरेन वगैरह की सैटेलाइट्स होते हैं ना, फ़ॉरेन वगैरह के सैटेलाइट, उनको लॉन्च करती है। फ़ॉरेन वगैरह की सैटेलाइट वगैरह को लॉन्च करती है।
जो देश है, छोटे-छोटे देश है या बड़े देश भी है, फ़ोर्स से अमेरिका हो गया, यूरोपियन यूनियन होगी, जापान होगी, उनके भी सैटेलाइट लॉन्च किए हमने, उनके भी लॉन्च करते हैं। आज तक लगभग 28 देशों के हम सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं, लगभग 240 के करीब। तो उनको भी बेनिफिट पहुँचाती है। हम ना सस्ता और एफिशिएंट काम करते हैं। इसरो वालों ने इतना नाम बना रखा है जिसकी हद नहीं। और कोई बाहर का लोग जानता हो या नहीं जानता हो, अपनी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूर जानता है। स्पेस ऑर्गेनाइजेशन कौन-सी? इसरो, एक ही है। अभी इंडियन गवर्नमेंट भी इतना अच्छा काम कर रही है जिसकी हद नहीं। इंडियन गवर्नमेंट इतने स्टार्टअप्स को वहाँ पे बढ़ावा दे रही है बहुत ज़्यादा, जो कि मतलब हमारी गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है। वहाँ पे मतलब सपोर्ट किया जा रहा है, इंक्यूबेशन सेंटर वगैरह खोले जा रहे हैं कि भैया तुम इसमें करो, ठीक है? और इंडिया में भी प्राइवेट कंपनी बनने स्टार्ट हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इलियन मस्क का नाम सुना होगा, उसने स्पेस एक्स से पता नहीं क्या-क्या कारनामे कर लिए, ठीक है? स्टारलिंक करके उसका एक प्रोस्पेक्टिव है कि पूरी इंडिया के मतलब पूरे वर्ल्ड के ऊपर सैटेलाइट का जाल हो जो इंटरनेट दे। यूक्रेन रसिया वॉर में उसने यूक्रेन को फ्री में सैटेलाइट ओ इंटरनेट दिया अपनी सैटेलाइट्स के ज़रिए। ऐसी-ऐसी चीज़ें। अमेरिका वगैरह में तो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइज़ेशन काम कर रही थी, इंडिया में नहीं कर रही थी। तो अब इंडिया में भी ऐसा हुआ है कि इसरो वो गाइड करेगी कि भैया तुम ऐसे-ऐसे काम कर लो। उनको बढ़ावा देगी कि तुम भी अच्छा काम कर लो। तो ये भी काम इसरो करने लग रही है। ठीक है? एक जो कम्युनिकेशन है, टीवी वगैरह कैसे चल पा रहे, जितने भी सैटेलाइट वगैरह है, हम फ़ोन पे बात कैसे कर पा रहे, कम्युनिकेशन वगैरह में भी इसरो काम करने लग रही है। और आगे का पूरा ज़माना ही इसके ऊपर डिपेंड करने वाला है कि आज हम क्या कर रहे हैं। आज से 4 साल पहले मेरे को ना बिल्कुल याद है, मैं रात को 2 बजे बैठ के वो देख रहा था कि भैया लैंड हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। और 1 डेढ़ घंटे बाद फिर मैं काम करने लग गया। 1 डेढ़ घंटे बाद देखता हूँ तो पाकिस्तानियों ने मीम से भर रखा है। ठीक है? यही इसके ऊपर अगले दिन देख रहा हूँ तो जो हमारे के सिवान उस टाइप के डायरेक्टर थे और हमारे प्रधानमंत्री मोदी वो हग कर रहे थे, वो बेचारे रो रहे थे हमारे डायरेक्टर साहब के सिवान और वो उनको तसल्ली दे रहे थे हमारे मोदी। तो उसके ऊपर इतना मज़ाक बना, बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल ने, बड़े-बड़े जो वहाँ के इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने मज़ाक बनाया। एक टाइम पे पाकिस्तान भी 1947 में आज़ाद हुआ और हम भी। आज वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो भैया अपना कॉम्पिटिशन भी देख के ही चुनो। इससे आपको भी ज़िंदगी में ना सबक मिलेगा कि भैया आपका जो कॉम्पिटिटर होना चाहिए वो कौन होना चाहिए, ठीक है? और पूरा ज़माना ही इसका है। ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं ना, इनको ज़रूर एप्रिशिएट करना है यार। आप ना किसी हीरो को बना लेते हो अपने आइडल, किसी हीरोइन को बना लेते हो, किसी स्टंटमैन को बना लेते हो, कुछ भी। साइंटिस्ट को बनाओ यार, एपीजे अब्दुल कलाम को बनाओ। आपको इतना सब कुछ सीखने को मिलेगा, जो आप कभी भी सोच भी नहीं सकते, ठीक है? और एक चीज़ बोलते हैं ना कि आज इसरो ने वो प्रूव कर दिया, कहते हैं ना कि हारा वही जो लड़ा नहीं, जो लड़ा उससे कोई अड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं, जो लड़ा उससे कोई अड़ा नहीं। तो इस तरह उन्होंने यही प्रूव कर दिया कि अगर आप अपने डिटर्मिनेशन पे रहोगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता, ठीक है? आपको लगे रहना है, बार-बार लगे रहना है। ऐसा भी होगा कि कभी आपको जो डिज़ायर्ड सक्सेस है ना मिले, बट आप लगे रहोगे तो गारंटीड है आज नहीं तो कल आपको डिज़ायर्ड सक्सेस वगैरह मिल जाएगी और मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, लगे रहो आप।